भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आया हूँ और इस पैगाम को फैलाना, इसको सुनना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुँचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। दीन की निस्बत से मुलाकात के लिए आए, दुनिया भी कोई गरज नहीं है, ना कुछ लालच है, ना कुछ लेना है, ना कुछ देना है। हदीस पाक का मफहूम है, जब मुसलमान आपस में दीन की निस्बत से मिला करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके जुदा होने से पहले इनके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हम सब ने अदीम शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारी रूह ने अल्लाह से इकरार किया था, वादा किया था कि अल्लाह हम दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी को गुजारेंगे। मेरे भाई दुनिया में आए तो दुनिया की चमक को देखा, दुनिया की रंगीनियों को देखा, दुनिया की गलाजत को देखा, दुनिया के गटर को देखा, देखकर इसकी गंदगी के अंदर ऐसे मुंह को मारा जैसे ये हमारा ठिकाना, इधर ही हमारे को रहकर जाना है, हमारी अय्याशी का अड्डा ही है, जितनी अय्याशी करनी है इधर कर लो, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। हदीस पाक में आ रहा है कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत। नऊजुबिल्लाह, काफिरों के साथ साथ हम भी इसको अपनी जन्नत में शुमार कर बैठे। मेरे भाई हमारा ये ठिकाना नहीं है, हम अपनी मर्जी से दुनिया में आए नहीं है और अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे नहीं। अल्लाह ताला ने हमारे को भेजा है, अल्लाह ताला हम सबको वापस बुलाएगा। अल्लाह ताला हम सबसे ये चाह रहा है मेरा बंदा मेरे पास आ जाए और मुकम्मल कामयाब होकर आ जाए। मुकम्मल कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी ज़हानत में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे बंगले में, मेरी गाड़ी में, मेरे लालच में, मेरी होशियारी में, मेरी चालाकी में, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम किसी चीज में भी जर्रा भर भी कामयाबी नहीं। कामयाबी का जो दारोमदार रखा वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में रखा, मुबारक अमालों के अंदर रखा। जो शख्स इसके ऊपर जिंदगी गुजार रहा है या गुजार कर जाएगा, खुदा की कसम, खुदा की कसम, वो इंसान, वो शख्स कामयाब है जो इससे हटकर जिंदगी गुजार रहा है या गुजारेगा। दुनिया में भी नाकाम होगा, सलील होगा, बर्बाद होगा, आखिरत में भी नाकाम होगा। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म मुझ पर, तुम लोगों पर, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर जो फर्ज हुआ मेरे भाई वो नमाज। आज मोहसिन बुला रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। लेकिन मेरे भाई हमारे दिमाग में ये बात नहीं घुस पा रही। हम अपनी कामयाबी को दफ्तर में, बिस्तर में, मोबाइल में, नाचने गाने में, घूमने फिरने में, बेहयाई के अंदर, नए नए शौक के अंदर, नए नए फैशन के अंदर, किसी की गुलामी करने के अंदर, किसी के तलवों को चाटने के अंदर, और दुनिया के खुले लफ्जों में बोलूं तो किसी की उठाईगिरी के अंदर हम अपनी कामयाबी को तलाश कर रहे हैं। और मोहसिन चीख चीख कर अल्लाह का हुक्म अदा कर रहा है और कयामत तक करता रहेगा, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मेरे भाई खुदा की कसम हम सबकी 100% दुनिया और आखिरत की कामयाबी, दोनों जहानों की कामयाबी सिर्फ और सिर्फ नमाज के अंदर है और अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने में। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता कामयाबी की तरफ नहीं जाता। हमारा माल हमारे को कामयाब नहीं कर सकता, हमारी दुकान हमारे को कामयाब नहीं कर सकती, हमारा लालच, हमारी होशियारी हमारे को कामयाब नहीं करेगी। हमें क्या कामयाब करेगा? हमें जो कामयाब करेगा वो सिर्फ एक ही तरीका है, वो अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने वाला तरीका, वो कामयाब करेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता कामयाबी की तरफ नहीं जाता। इस बात को बताने, इस बात को समझाने अल्लाह ताला ने एक सिलसिला जारी किया। 1,24,000 पैगम्बरों को दुनिया में माबूद फरमाया। जितने भी नबी आए सबों ने एक ही बोलो को बोला, एक ही बात की दावत दी कि लोगों पढ़ लो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता था अल्लाह ताला सिर्फ उसको कामयाब करता था, जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था अल्लाह ताला उसको नाकाम करता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा, कयामत तक कोई नबी आएगा तेज आवाज से बोलना मेरे भाई, क्योंकि जो इन बोलों को नहीं बोलता तो वो इस्लाम से खारिज है। जो इस बात को नहीं मानता वो दायरे इस्लाम से बाहर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है ना, कयामत तक कोई नबी आएगा, कयामत तक कोई नबी आएगा।
कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। 1,24,000 पैगंबर ये पैगाम लेकर जब दुनिया में आए, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। नबी इस काम को करा करते थे, अल्लाह ताला नबियों से इस काम को लिया करते थे कि जाकर मखलूक से ताल्लुक हटाकर खालिक की तरफ जोड़ो, उनसे बोलो कि पढ़ो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। उन 1,24,000 पैगंबरों ने इन बोलों को बोला। कयामत तक अब कभी कोई नबी नहीं आएगा इन बोलों को बुलवाने के लिए। मेरे भाई, अब ये जिम्मेदारी किसकी जिम्मे? मेरे बाप के जिम्मे, मेरे बाप के जिम्मे या तुम्हारे बापों की जिम्मे? या किसी आलिम दीन ने नाउज़ुबिल्लाह इस काम का ठेका लिया, या किसी मुफ्ती ने इस काम का ठेका लिया? नहीं मेरे भाई, हर वो बंदा, हर वो शख्स इस बात का जिम्मेदार, इस जिम्मेदारी का जिम्मेदार जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो, वो इस मेहनत का जिम्मेदार है। वो माँ का बेटा, बाप का बेटा, बीवी का शौहर, बच्चों का बाप, दुकान वाला, कारोबार वाला, दफ्तर वाला, डिग्री वाला, ओहदे वाला, रेंजर्स वाला, पुलिस वाला, हुक्मरान, सियासतदान या किसी की उठाई गिरी वाला 100%, लेकिन बाद में सबसे पहले अल्लाह का बंदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती। मेरे भाई, अपने मकसद को जानो, अपने मकसद को पहचानो। खुदा की कसम, दुनिया में दुनिया बनाने के लिए नहीं भेजे गए। ये दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा है। हमारा ये मकसद नहीं है, हमारा ये मकसद नहीं है। हम सिर्फ आखिरत की तैयारी के लिए भेजे गए। दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा है। इस खेल तमाशे में नहीं पड़ना है। इस खेल तमाशे को देखते हुए अल्लाह से डर कर अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करना है। खुदा की कसम वो कामयाब होगा, क्योंकि जिसको अल्लाह मिलेगा उसको सब कुछ मिलेगा, और जिसको अल्लाह नहीं मिलेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे भाई, ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ साफ इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि ए उम्मत मोहम्मदिया, हम सब कौन है भाई? हम सब कौन है? उम्मत मोहम्मदिया है ना। हम सब कलमा गोए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अल्लाह ताला ने किसी कौम से, किसी फिरके से, किसी कबीले से, किसी जुबान से नाउज़ुबिल्लाह मुखातिब होकर नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने यूं हुक्म फरमाया कि ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हारे को भेजा गया लोगों की नफा रसानी के लिए। तो मेरे भाई, यहाँ पर आकर बात बिल्कुल क्लियर हो गई। हम दुनिया में डींगेबाजी के लिए नहीं भेजे गए। हम दुनिया में दुनिया की रौनक चमक देखने के लिए नहीं भेजे गए। हम दुनिया में फैशन गुजारी के लिए नहीं भेजे गए। तुम लोग भेजे गए लोगों की नफा रसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो, और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। फिर एक और जगह अल्लाह ताला ने साफ साफ इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, भली बातों का हुक्म करे, बुरी बातों से मना करे। ऐसे लोग पूरे फलाह पाने वाले हैं जो इस काम को करते हैं। अब ये जहन इंसान है ना, नादान है, शैतानी दिमाग चलता है कि मैं इस काम को करूंगा तो मेरे घर को कौन पालेगा। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया, जिसका मफहूम है कि हम तुमसे माश नहीं चाहते। माश अरबी में कहते हैं रोजी को। हम तुमसे माश नहीं चाहते, माश हम तुमको देंगे, बेहतर अंजाम परहेजगारी का है। जो परहेजगारी इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसकी दुनिया भी बनाएगा, आखिरत भी बनाएगा। इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि नाचना गाना हम लोगों की वजह से आम हुआ, फाशी हम लोगों की वजह से आम हुई, बेहयाई हम लोगों की वजह से आम हुई। इसके जिम्मेदार हम लोग हैं मेरे भाई, इसके जिम्मेदार हम लोग, क्योंकि हम देखते गए पूरे जहां में आम होता गया मेरे भाई। नाउज़ुबिल्लाह, कैमरा होने वरना मैं बोल नहीं सकता। सर्च मारे ना इंसान तो देखे सबसे ज्यादा पाकिस्तान आगे मेरे भाई, सबसे ज्यादा पाकिस्तान आगे। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हमारे नबी ने हमारे को ये तालीमात दी थी मेरे भाई, हमारे को ये तालीमात के लिए भेजा था मेरे भाई। हम दुनिया में खेल तमाशे के लिए नहीं भेजे गए। बहुत कीमती जिंदगी है, बहुत बड़ी जिंदगी हम लोगों पर आने वाली है, बहुत बड़ी जिंदगी आने वाली है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह दुनिया और आखिरत की मिसाल कुछ इस तरीके से दिया करते थे कि जमीन से लेकर आसमान तक इस दुनिया को राई के दाने से भर दो, 1000 साल में एक परिंदा आएगा, एक राई का दाना लेकर जाएगा। मैं मान सकता हूँ कि वो राई के दाने तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर जो आखिरत आने वाली है, खुदा की कसम कभी नहीं खत्म होगी, कभी नहीं खत्म होगी। उसकी तैयारी इधर कर कर जानी है मेरे भाई। आखिरी बात बोल के बात को खत्म करूंगा। इंसान नादान है, ना समझ है ना, समझ नहीं आती। फिर एक और मिसाल दी कि समंदर के अंदर उंगली को डबो, उंगली के ऊपर जो पानी का कतरा आएगा ना, वो दुनिया है। इस दुनिया से हम दिल लगा रहे, वो पूरा का पूरा समंदर आखिरत है मेरे भाई। समंदर का कोई हिसाब लगाएगा? कोई नहीं लगा सकता भाई। इस कतरे में रहकर उस समंदर की तैयारी कर कर जानी है। तो बेहतरीन शख्स वो है, हदीस पाक में मेरे नबी ने खुद फरमाया, जिसका मफहूम है कि बेहतरीन शख्स वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। और मेरे रब ने कुरान पाक में फरमाया कि कामयाब कौन है? दफ्तर वाला, पुलिस वाला, रेंजर्स वाला, हुक्मरान, सियासतदान, कोई कामयाब नहीं है।
कामयाब कौन, जिसको मेरे रब ने फरमाया कि जो जहन्नुम से बचा लिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, खुदा की कसम सिर्फ वो कामयाब है। इसके बाद मेरे भाई आखिरी बात बोल रहा हूँ कि कब्र के अंदर सबसे ज़्यादा दो चीज़ों के ऊपर अजाब होगा, एक जान पूछ के नमाज छोड़ने के ऊपर, एक पेशाब में एहतियात न करने की वजह से। तो भाई मुझ समेत हर भाई नियत करे, इंशाल्लाह जो गुजर गई वो गुजर गई, उस पर तौबा इस्तग़फ़ार हो अल्लाह से, और इंशाल्लाह आइंदा जो वक्त आएगा या अल्लाह हमारे को पाँचों वक्त की नमाज़ों को उनके वक्त पर अदा करने वाला है। क्योंकि अल्लाह की मानेंगे तो अल्लाह के हुक्म को, आज हर इंसान अल्लाह को तो मानता है, अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं मानता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मानते, जान कुर्बान करने को आते, लेकिन आपकी सुन्नत को कोई नहीं मानता। कुरान पाक को सब मानते, लेकिन कुरान की कोई नहीं मान रहा कि इसमें मेरे अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, मुझे किस तरीके से रहना है, मुझे किस तरीके से खाना है, मुझे किस तरीके से सोना है, ये हमारे को नहीं पता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर कोई बात बुरी लगी हो दिल से माफ